कर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहे। अच्छा, प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? प्योर बनाना है। एक बहुत इजी तरीका है बाबा, हृदय को, संकल्पों को शुद्ध बनाना है। हम्म, कैसा भोजन होना चाहिए? याद में रहकर बनाया हुआ भोजन और याद में रहकर खाया हुआ भोजन, वो भोजन 100% आत्मा के संकल्पों को ऑटोमेटिक पवित्र बनाते। भोजन तो बहुत डायरेक्ट फीलिंग्स पे डायरेक्ट उसका एक अटैक है। अगर तो बहुतों का अनुभव है कि कहते थे क्लाइंट बहुत क्रोध करती थी, बहुत किसी ने सुनाया तो, और हमेशा चिल्लाती रहती थी। तो उससे पूछा तो दिनचर्या पूछा तो बोला मैं रोज ही होटल का खाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है बनाने को। मम्मी भी बिजनेस में, मैं भी बिजनेस में, दोनों फैमिली बिजनेस में, होटल में खाती हूँ। तो सबसे पहले वो बहुत सुनती थी उनका एडवोकेट का, तो बोला सबसे पहले ये बंद करो। ये वाला गुलाब भाई का ही क्लाइंट थे, बोले ये बंद करो। थोड़े दिन वो बंद किया, ऑटोमेटिक क्रोध कम। सबसे लाइट डाउन वाइब्रेशंस का जो बनाया हुआ भोजन है वो कौन सा है? ये होटल का सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन। और अगर हम इतने पावरफुल नहीं हैं कि किसी के वाइब्रेशन का अटैक, कोई गुस्सा करे मुझे गुस्सा आ जाता है, कोई ऐसे बोले मेरे लिए मुझे नाराजगी हो जाती है, अगर ऐसी मेरी स्टाइल है पुरुषार्थ की, तब तो फिर इस तरह का भोजन अपने अच्छे के लिए कभी नहीं करें। तो बाबा इसलिए कह रहे याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मण द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है फिर वो क्या करेंगे? शायद हम ना भी करें, तो बाबा कहते जिनको कदर है वह थाली धोकर भी पी लेते। पहले जमाने में करते ही थे ना, और आज भी है प्रसाद थाली धोकर। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। डायरेक्ट वो वाइब्रेशंस उस पे जा रहा है और वो मैं अंदर ग्रहण कर रही हूँ। एक्चुअली ये है, वो डायरेक्ट मतलब मुझे अनकॉन्शियसली वो वाइब्रेशंस इम्पैक्ट करेगा ही, क्योंकि अंदर चला गया। इसलिए जो अंदर जाने वाली चीजें हैं वो बहुत स्टेराइल वे से मेडिकल में भी करते हैं, क्योंकि वो जो डायरेक्ट अंदर जाता है। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं, रोज बच्चों को कहना पड़ता है। रूहानी रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो? बच्चों को ये याद पड़े बरोबर बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते सर्विस नहीं है। अच्छा, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? सेवा है नहीं। सबको पता है ब्रह्मा कुमारी इसका, कोई अभी सुनना नहीं चाहता, यूज्ड टू हो गए। सेवा है नहीं। तो बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। जगदीश भाई का विदेश का अनुभव, तो नेपाल से वो सोचा कि बर्मा होते हुए फिर इंडिया आए। उस समय बर्मा में कोई सेंटर्स नहीं थे, तो अब जाए तो कहाँ जाए वहां, क्योंकि सेवा पे गए थे। वो सोचा कि जो प्लेन में बैठे होंगे उनसे पूछ लेंगे, कुछ तो किसी को तो पता चलेगा। अब बैठे, पूछा, बहुतों को कुछ पता ही नहीं। तो फिर कि भाई कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, क्योंकि वहां हम रहेंगे वैसे। तो
किसी को कुछ पता ही नहीं। तो कहाँ की होटल, तो गुजराती कोई होटल है, क्योंकि गुजराती बिजनेसमैन है वहाँ काफी। तो बोला ठीक है, एक बताया। वो गए होटल में, वो मैनेजर था, मतलब फिर वो उसको दिया कमरा। फिर भोजन के लिए पूछा, वो तो भोजन करते नहीं है। बोला नहीं अभी मैं नहीं कर सकता हूँ अभी। तो उनको लगा ये तो फिर हमारा पैसा कैसे आएगा इसको, तो बहुत बार बार बोलने लगी करो। तो उन्होंने कहा देखो मैं योगी हूँ, मेरा नियम है कि जब तक मैं किसी को ज्ञान नहीं सुनाऊं ना तो भोजन नहीं करूंगा। तो बोला अच्छा ये बात है, वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति वाला ही था। तो फिर बोला तब तक मैं करूंगा नहीं। बोला बिल्कुल नहीं करोगे? बोला नहीं। तो ठीक है फिर मैं करता हूँ, अरेंज करता हूँ। तो फिर उसने वहाँ अरेंज किया। बोला फिर मैं ना मंदिर में जाता हूँ, और मंदिर उसको, वो तो लोग तो जानते हैं। और मतलब वो वहाँ ऐसे कर रहा था। फिर वो कहा फिर तो भोजन करेंगे ना? बोला हाँ भोजन करेंगे। अब भाई साहब को लगा ये तो बड़ा पीछे पड़ जाएगा। फिर नीचे से देखा कि हलवाई की दुकान है, तो चलो वहां चलते हैं। वहां गए वो, तो वहाँ तीन चार बिजनेसमैन थे। तो वो बातचीत कर रहे थे, तो बहुत वेलकम किया। अच्छा अरे तुम आए हो, इंडिया से आए हो योगी। तो फिर पूछा, तो उन लोग बोले देखो हम वैसे अपना बताया बिजनेसमैन, हम कभी मिलते नहीं। आज मुझे भी ख्याल आया, इसको भी, चार उन लोग दोस्त थे, बोले इनको भी ख्याल आया, इनको भी ख्याल आया, और इसलिए हम मिले। और हम फिर उन्होंने अपना बताया कि ऐसे ऐसे है। बोला हम बहुत समय से हम भगवान को कह रहे थे कि भगवान कोई तो इंडिया से भेजो ना, कि जो हमें कुछ अच्छी बातें सुनाए। हम बहुत समय से, आज भगवान ने हमारी सुनी ली, तो आज आप आ गए। अब वो इतने समय, जगदीश भाई कह रहे हैं मैम इतने समय से हलवाई की दुकान पे बैठा हूँ, तो लोगों को लगेगा क्या पता ये तो ये कुछ खाएगा खाया, मतलब अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा ना कि हलवाई की दुकान पे इतने। तो फिर बोला कि नहीं अभी तो मेरे को यहाँ से जाना है, कहाँ जाए? तो वो कहता है कि मेरे घर चलो, वो कहता है। अब सभी झगड़े झगड़े करने लगे कि नहीं नहीं ये ऐसा योगी है तो मेरे पास चलेंगे, मैं तुम्हारा मंदिर में करूंगा। वो कहते नहीं नहीं तुम। तो अब इतना वो कह रहे कि इन लोग इतने झगड़े करने लगे। उसने कहा अभी तो मुझे एक के पास जाओ, फिर मैं सबके पास आऊंगा। अच्छा फिर उन्होंने बड़े शानदार प्रोग्राम, एक एक ने एक एक मंदिर में, शानदार। अच्छा तो क्या हुआ था, ये इस तरह से प्रोग्राम किया। अब ये जो वहाँ जो मैनेजर यहाँ था, तो उसको पता चला कि ये तो मेरे से चला गया। उसको एक्चुअली बहुत भावना भी थी। वो वहां आके उसको फोर्स करने लगा आप मेरे पास चलो, मतलब ऐसे करके बहुत ही सेवा। फिर जकार्ता में गए। जकार्ता में जब गए तो वहाँ वो फोन, मतलब कोई वहां भी पहचान नहीं थी, कोई मंदिर। तो बोला कि चलो अच्छा इंडियन एम्बेसी है। तो किसी ने कहा उसका, क्योंकि उसकी डायरेक्टरी, दो डायरेक्टरी का नाम, वो डच वो लैंग्वेज है ना वहाँ, तो नंबर वो समझ में नहीं आया। अच्छा इंडियन एम्बेसी का नंबर, तो वहाँ का नंबर दिया। अब वो फोन करने लगे, वहाँ कोई उठाए नहीं बहुत समय तक। फिर बाद में कोई एक सरदार जी ने फोन उठाया और गुस्सा करने लगा, तुमको ऑफिस आवर्स के बाद में फोन करते हो, ये वो बता के। बोला बा खाली मुझे इतना बता दो कि यहाँ कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है कुछ, तो मुझे वहां जाना है, मैं यहाँ यहाँ से आया हूँ, ऐसा हूँ। तो उसने दे दिया कोई। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे, वहां वो जैसे वो जो गुरुद्वारा के थे ना, बोले अरे अरे तुम आए, मैं तो इंडिया से आए, मैं तो वो अपने पंजाबी लैंग्वेज में, मैं तन्नू परमात्मा को मैं बहुत बोल ही रहा था कि भगवान मुझे कोई तो भेजो। और फिर वो आए, तो फिर उन्होंने बताया। बोला अच्छा यहाँ तो मैं प्रोग्राम करूंगा, कल ही करूंगा। बोला मैं खाता नहीं हूँ तब तक। तो फिर उन्होंने अगले दिन प्रोग्राम किया, बहुत फिर वहां होता ही था अगले दिन, जैसे था ही कुछ गुरुद्वारे में। अब वो जो सरदार जी था, वो वहां बाद में वो आया हुआ था, वो आके पैर पड़ने लगा कि बहुत रोने लगा, माफी मांगने लगा। क्यों क्या हुआ? बोला मैं वही सरदार जी हूँ जो तुमको डांटा था वहां फोन पे। बोला अच्छा।
तो फिर हुआ क्या, बोला ऐसा था, मैं ना ऑफिस बंद करके ताला लगा के चाबी निकालने वाला था, तुम्हारा फोन आया। अब मेरे को बहुत गुस्सा आया कि पता नहीं मेरा ऑफिसर का फोन होगा, वो बोलेगा, वो कुछ और एक दो काम बोलेगा, मुझे लेट हो जाएगा। मैं उठा ही नहीं रहा था कंटिन्यूसली, पर मुझे बार बार कोई कह रहा था ताला खोलो, कमरा खोलो, फोन उठाओ, कमरा खोलो, ताला खोलो, मतलब कंटिन्यूस मुझे कोई बोल रहा था। और फिर मैंने सोचा करना ही पड़ेगा, और फिर मैंने खोला और किया। और मुझे, और आप ऐसे, मतलब कहने का भाव, बड़ी स्टोरीज है इसकी तो अलग अलग। बाबा, क्या चाहिए होता है सेवा के लिए, क्या चाहिए? स्वयं का दृढ़ संकल्प बाबा कराएगा, तब बाबा सेवा कराता है। तो बाबा बाबा बच्चे कहते सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। अच्छा, चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो, श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो तो काला भी हो, भले छोटे चित्र ही हो। श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो इनको काला क्यों बनाया है। श्री कृष्ण का एकदम ब्लैक है ये, सबसे फेमस श्री कृष्ण के मंदिर में सबसे ज्यादा ब्लैक है, नाथ द्वारा, तिरुपति, बहुत ज्यादा ही। इवन वो, हाँ, और वो बिहारी जी का ब्लू तो है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो वास्तव में तो शरीर काला होता नहीं है, तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है? वाइट बना देते ना। तो अब ये भी देखा जाए तो बहुत गहरा राज है ना। सबसे सुंदर श्री कृष्ण जैसा मनमोहक तो कोई है ही नहीं वर्ल्ड में, और इतना काला, क्या राज होगा? तो क्या काला शरीर हो सकता है? शरीर काला हो सकता है अगर इतना सुंदर हो तो कुछ और राज होगा ना ये कालापन का। तो आत्मा काली हो गई थी, पहले गोरी थी अब काली हो गई। तो जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं। तो यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है, आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती। तो वो आत्मा सतयुग में थी तो गोरी थी, फिर नीचे उतरते उतरते आज वो आत्मा काली हो गई, तो अब उसका कलयुग में ये चित्र काला वाला चित्र बनाते, इसलिए काला ही बना। सबसे फेमस इवन जब श्री जगन्नाथ पुरी में भी काला ही है, कोई एकदम डार्क बोलते हैं ना, ब्लैक वैसा। जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं, तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं, बोलो हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। भाइयों और बहनों आकर सुनो, ऐसा भाषण और तो कोई कर न सके। तुम समझा सकते हो ये काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवता जब वाम मार्ग में गए तब उन्हें काला बनाया है। काम चिता पर बैठने से आयरन एजेड बन जाते हैं, आयरन का कलर काला होता है। सोने का गोल्डन उनको कहेंगे, सोने के कलर को गोरे, चमक। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो, सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देखेंगे अच्छी रीति, बड़े बड़े होने चाहिए। ऐसे ज्यादा ज्यादा कंसंट्रेशन तो सीढ़ी के चित्र में ही है ना, मनुष्य जहाँ दिखाई जाते हैं और बड़े बड़े। आज हम सुनेंगे निर्भय भाई का है ना वो ब्रेन चाइल्ड, सीढ़ी का चित्र जो 7 डेज कोर्स में होता है। और बाबा कहते वो एक्चुअली काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर उसको अच्छे से थोड़ा, कि कैसे ऊपर से नीचे की कहानी है इनके 84 जन्मों की। सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई दूर से भी देख सकेंगे अच्छी रीति, और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है।
लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन। बच्चों को ये सब चित्र ले जाओ, हाथ में ले जाओ, ऐसे करो। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर ये पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। बल बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है भारत के लिए, तुम समझा सकते हो। अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो कोई तो एक ही बाप है। उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में ये सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था। भारत में सब ज्ञानवान थे, बहुत धनवान है। इसलिए रामायण में चौपाई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। विपत्ति मतलब प्रॉब्लम्स, निदान वैरायटी की प्रॉब्लम्स होती। तो इसलिए जब भारत में ज्ञान था तो बहुत धनवान था। अभी भारत अज्ञान में तो भी कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना, देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवता है सत्युग त्रेता में, देखो देवी देवता है तो वही मनुष्य, तो देवी देवता है सत्युग त्रेता में और मनुष्य द्वापर कलयुग में। मतलब वो कहाँ गए, वही देवी देवता। फिर जब लास्ट डिग्री चली गई उनकी प्योरिटी, मनुष्य कहलाने लगे। इसलिए उनके भी 2 हाथ 2 पैर, एकदम एग्जैक्ट हमारी तरह बताया जाता है। तो बच्चों को बुद्धि में सदैव रहना चाहिए, क्या सर्विस कैसे करें वह भी बाप समझाते रहते हैं। अच्छा, सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो। वैसे इसको साइंटिफिकली ये फिलोसफी के चित्र समझाओ ना, धर्म का तो बहुत अच्छे से एग्री करते हैं, सृष्टि चक्र का भी बहुत अच्छे से एग्री करते हैं, और सीढ़ी का चित्र उसको एकदम साइंटिफिकली बताओ। क्योंकि 84 लाख योनि वाली बात आ जाती है ना इसमें, तो इसलिए भी ये बहुत लॉजिकल चित्र है, हम प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। हाँ, बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। क्या हम औरों का कल्याण कैसे करें, ख्याल करो। ये थोड़ी बोला कि गृहस्थ व्यवहार का नहीं करो। अच्छा, बल्कि अच्छा है, गृहस्थियों को तो बहुत ज्यादा कांटेक्ट में है ही है, ऑफिस में जाने वाले को तो और ज्यादा कांटेक्ट मिलता है। तरीका सोचो, क्या यहाँ की मतलब मेंटेलिटी है, जनरल मेंटेलिटी, उस अकॉर्डिंग सोचो। और कुछ नहीं तो ऑफिस में बहुत अच्छे अच्छे बाबा के स्लोगन्स आते हैं, वो स्लोगन्स रखो, तो उससे भी एक हेल्प मिलेगी कि ये करे। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो, यहाँ तो आती है बाप की मुरली सुनने, इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी है मुरली तेरी में है जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ऐसा कोई जादूगर होता ही नहीं है। फील किया ना सभी ने जादू, जैसे जैसे मुरली सुनी ऑटोमेटिक चेंजेस आए। कौन है, इमीडिएट जैसे ही कोर्स किया और वो मुरली उसमें चेंजेस आने लगे है, सभी है। गुरदीप भाई, ऑटोमेटिक। तो ये क्या है, वो शब्दों में परमात्मा के महावाक्य है ना, वो एनर्जी है। तो बाबा कहते
ऐसा कोई जादूगर होता ही नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है, पुरानी का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। एंड हो जाएगा 84 जन्म, हमारा 84 जन्म, सृष्टि का 5000 साल, और कंप्लीट हाईएस्ट तमो प्रधानता की स्टेज। इसका मतलब जितना मैक्सिमम में हम गंदा सोच सकते हैं वर्ल्ड का, वो हाईएस्ट स्टेज अभी होनी है। और प्लस हम आत्माएं जो ऐसी स्थिति में हाईएस्ट सत्व प्रधानता की स्टेज हमारी अभी होनी, और वो दिख रहा है। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। तो सत्युग त्रेता में जो भी होकर गए हैं सो फिर रिपीट होना है जरूर। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में ये याद करना है कि हम वापस जाते हैं, फिर सत्व प्रधान देवी देवता बनते हैं। उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्य में दैवी गुण ही नहीं है, तो तो इसलिए सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो, पॉसिबल है। बाबा कहते हैं सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते, मतलब कितना वैरायटी ज्ञान है ना। कोई साइंस बैकग्राउंड का है तो उनको समझा सकते हैं, कोई मेडिकल बैकग्राउंड का है वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मन की फीलिंग्स की बात है ना, वो तो सब लोग एग्री करते हैं, फीलिंग्स का ज्ञान है। तो बाबा कहते कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी रमेश भाई कमाई करते रहना है। वो कमाई भी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये अकाउंट भी ओपन हो मेरा, ये अकाउंट भी पुण्य का कमाई भी हो रही है, खाली एक कमाई नहीं, ये कमाई भी, आत्मा की कमाई, शरीर की कमाई, दोनों कमाई चाहिए। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ रहना है। ये तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व ही इम्प्योर है, शरीर भी इनसे ही बनता है। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता है, दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं है। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। ये दुनिया ही वंडरफुल है, सबसे वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना, मतलब कुदरत को देखो तो कैसे वो शरीर बनता है, किस तरह, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक वैसा ही बन रहा है, सुंदर भी। किस तरह वो मोर का देखो कैसे एग्जैक्ट, जैसे वो पूरा एक के ऊपर एक कोई रखा हुआ सेट है। खेले मोर, मोर से ओआरसी में खेला कि नहीं? हाँ या नहीं? हाँ हाँ हाँ, बाजू में, आपके बाजू में आकर बैठेंगे। हाँ हाँ, फोटोज खिंचवाते हैं वहाँ के ओआरसी के मोर तो बाबा कहते हैं देखो कुदरत है ना, हर एक चीज वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल है, सबसे वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर भी कैसे बनते हैं, आत्मा तो सब में वही छोटी है। अच्छा, हाथी कितना बड़ा है बाबा, आज सारे बोटानिकल और जूलॉजिकल वर्ल्ड में
तो बाबा कहते हैं हाथी कितना बड़ा है, उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर प्रवेश करती है, चलाती कौन है उसको, इतने बड़े शरीर को, और छोटी सी आत्मा। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं, मनुष्य कितने जन्म लेते हैं। अब एक्चुअली बाबा का ज्ञान कितना ऑलराउंड ज्ञान है, केवल कैरेक्टर की बात नहीं है, बट स्पीशीज का भी ज्ञान, फिर मनुष्य के भी जन्मों का ज्ञान, धर्म की भी, क्यों ऐसे धर्म, कब कैसे, और आज की क्यों ऐसे स्टेटस है। तो बाबा कहते हैं, तो समझाया है, तो 84 लाख जन्म तो है ही नहीं, समझाया है जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है। एक और वंडर बाबा कहते हैं आत्मा का, बहुत नॉर्मल, बाबा हमेशा कहते रहते हैं वंडर, आत्मा वंडर है, वो तो है ही। हाँ, वो सृष्टि का वंडर हो गया ना, मतलब देखा जाए। हाँ, 84 जन्मों का फीचर एक भी दूसरे से मिलेगा नहीं, और ऐसे करके किसी का भी फीचर किसी भी जन्म में किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा। कितना बड़ा वंडर है। तो तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। ये भी ड्रामा है। कारण क्यों डिफरेंट है? सब फीचर्स बनते हैं संस्कार से। जैसे ही हम ज्ञान में अ, ज्ञान की मास्टरी होती है, योगी योगी टू लाइफ होती है, हमारे फीचर्स कैसे लगते हैं पता चलता है ना, कि बहुत शांत मुहूर्त है, फीचर्स ही चेंज हो जाते हैं। तो संस्कारों से फीचर्स का कनेक्शन। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिकरात नहीं होनी चाहिए, सब एक्टर्स हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। तो बाप समझाते, यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी, अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। पावन तो जरूर बनना है, पावन सृष्टि थी अब पतित है, फिर पावन होनी है। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना, सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अभी जो तमो प्रधान बने हैं वही फिर सतो प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। अच्छा, बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे, पवित्र बनना है, आत्मा को बनना है। शरीर को धोने से कैसे पवित्र होगा? बरसात से तो मनुष्य का मौत भी हो जाता है, फ्लड्स हो जाती है, तो कितने डूब जाते हैं। तो अभी बाप समझाते रहते हैं, ये सब खंड नहीं रहेंगे। कौन सा खंड रहेगा मनीष भाई? कोई भी खंड नहीं रहेगा। कौन सा रहेगा फिर? सिर्फ भारत। भारत सत्युग में, इससे सबसे एंशियंट भारत को बोला जाता है। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेगी। कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं, ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं, वो तो शरीर चला जाता है। शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। सो पतित पावन तो एक बाप है, भल व जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना, वो तो एक बाप ही सदगति दाता है। बाप सदगुरु ही सदगति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं। अच्छा, ये भी तो सुनते हैं ना, कौन? ब्रह्मा बाबा। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए। तो आप शिव बाबा की आत्मा कहाँ और ब्रह्मा की आत्मा कहाँ? भ्रुकुटी में, दोनों बाजू में दो आत्मा इधर ब्रह्मा बाबा के तन में। तो कितना अच्छा बाबा ने बताया, जैसे गुरु भी शिष्य को जिसको सिखलाना होता है ना, नेक्स्ट टू बनाना होता है, बाजू में बिठाते। तो बाप समझाते हैं, तो सिखलाने के लिए तो यह भी उनके बाजू में बैठता है। बाप समझाते हैं तो ये भी समझते होंगे ना। देखो, बाबा बोल रहा है, बाप सिखलाते हैं समझाते, तो ये भी समझते हैं ना, तो कितना क्लियर है। ब्रह्मा थोड़ा थोड़ी बोल रहा है,
शिव बाबा बोल रहा है, ये भी तो समझ रहा होगा ना, उसी शरीर में बोल रहा है। कौन बोल रहा है? इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। गुरु ब्रह्मा बोलते हैं। शंकर के लिए तो कहते हैं आँख खोलने से भस्म कर देते। फिर गुरु महादेव होना चाहिए जो भस्म कर रहे हैं। फिर गुरु, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए, फिर भी बाप कहते बच्चों मामेकम याद करो। फिर गुरु क्यों कहते हैं? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो मतलब साक्षात गुरु मेरा पर ब्रह्म है, पर ब्रह्मा विष्णु शंकर भी गुरु है। क्यों? गुरु ब्रह्मा एग्रीड, गुरु विष्णु, हम्म, हम्म, मतलब उनके कर्म गुरु है ना, ब्रह्मा के मुख से। और गुरु विष्णु कर्मों के कारण प्रैक्टिकल स्वरूप है, संपूर्णता का स्वरूप, वो इंस्पिरेशन है। गुरु मतलब शिक्षा देने वाला, गुरु देव महेश, हमारा विनाश भी तो शिक्षा देने वाला है। हाँ, मतलब वो सीक्वेंस से बोला जाता है ना, वैसे बोलने के लिए तो यही बोलते हैं, चाहे वो इस तरह से बताया है, महादेव ईश्वर बोलते हैं। हर इन आत्माओं के जो भी शिक्षा कर्म है, सब शिक्षा है। बल्कि विनाश तो बहुत बड़ी शिक्षा देता है एक्चुअली। तो बाबा कहते हैं, फिर भी बाप कहते हैं बच्चों मामी कम याद करो। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं इतने धंधे धूरी की फिक्रात में रहते हैं, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। तो क्या कहेंगे बाबा? हम्म, हाँ, फिर भी किया। बाबा कहते, बाप समझाते, भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान क्या याद करते हो ना। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। अच्छा, मरते समय भी कहते राम राम बोलो। बहुत संस्था है जो राम नाम का दान देती है। वैसे एक डीप इनसाइड लक्ष्य चाहिए, अगर बहुत बिजी शेड्यूल में भी, और लक्ष्य के साथ एक अ, फिर अटेंशन। जब लक्ष्य होता है ना कि करना है, तो ऑटोमेटिक वो अटेंशन जाता ही है। सबसे पहले एम। तो बाबा इसलिए कहते हैं, अच्छा जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, फिर कहते राम राम बोलो, तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो। वह तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे ही राम राम कह देते हैं। अब यह भी क्यों कहते कि राम कहो, जबकि परमात्मा सब में है। बाप बैठ समझाते, राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती जाती है। अच्छा, हर एक चीज की कला कम होती ही है। कोई भी चीज ऑलवेज नया रहेगी। कपड़ा है, मकान है, ऑन यूसेज, हर चीज पुरानी तो होगी। तो आज सत्युग की कैसे रहेगा हमेशा? तो बाबा कहते हैं कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है। तो बाप इतनी बातें समझाते हैं। अच्छा, फिर भी कहते हैं, हे मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, क्या बोलना है, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, सब बोल दिया ना। अपने को आत्मा समझो। अब तो समझ सकते हैं ना, लाडला लाडला कहकर बात थोड़ी अंदर घुस जाती है। सिमर सिमर सुख पाओ, यहाँ तो दुख धाम है। बाप को और वर्षे को याद करो। याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। गाते हैं परंतु एक्ट में ही नहीं आते हैं। तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं। बाप को सिमरो तो तुम्हारी
सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे। मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना, सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना, ये अच्छा नहीं है। सबको ताजी रोटी, मतलब वही ना, एंड में बाबा सजा तो खानी पड़ेगी, विशेषकर जिन्होंने ज्ञान लिया है, लेकिन उतने हिसाब किताब चुप तो नहीं किया तो ज्यादा सजा मिलेगी और वो फिर थोड़ा छोटा सा पद मिल जाएगा। तो बाबा कहते क्या फायदा। फिर कोई कहते इससे तो नहीं आए ना ज्ञान में, अच्छा है पद ही नहीं मिले, ऐसे जगह मारे भी पीटे भी उसके बाद पद मिले, क्या करे क्या करे, चॉइस है। ज्ञान में नहीं आया तो भी अच्छा है, अब तो क्या करे, अब तो पद निश्चित हो गया। एक बार बाबा तो कह दिया, अब तो आना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, हो गया ना। हमने हमने कहा कि अब तो निश्चित ही हो गया ना, आना तो पड़ेगा ही ना, फिर तो एक्सेलरेट करो ना, फिर आगे बढ़ो। या तो नहीं ज्ञान सुनते वो अच्छा होता, नहीं तो फिर तो फायदा हो, अब तो आगे बढ़ो फिर। और वैसे भी और कोई चॉइस नहीं है, अगर इस तरह के वर्ल्ड में, इस तरह के वाइब्रेशंस में अपने आप को शक्ति सेफ रखना है, वैसे भी चॉइस। तो बाबा कहते हैं वहां तो घी की नदियां बहती है, आजकल तो तेल ही जलता है, और वहां तो घी की नदियां बहती है। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि यहाँ बैठकर बाप को याद करो, नहीं, खाली सारा दिन बैठ के भी नहीं करना है, नहीं, चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते तो याद रहता ही है ना, कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है, तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है। बाप को भी याद करना, और कोई से बच्चे संबंध नहीं, आत्मा में ही सारा पाठ नुंदा हुआ है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पाठ चला है वही इमर्ज होता रहता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो करते समय। बहुत अच्छा एक तरीका है, ये बाबा की क्लासेस है ना, ऐसे करते ना तब सुन। ये हमारी मेधा बहन सारा समय वो क्लासेस जब बनाती है पूरे इजी है, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी होते हैं और बस बाबा ही याद रहता है। तो देखो वो दुनिया के जो प्रसाद है वो बनाने वाले कोई और होते हैं, और मुझे नहीं लगता इतना कोई याद भी करता होगा भगवान को उस समय, क्योंकि इतना हैमरिंग नहीं है ना उनको। तो फिर अच्छा, फिर वो देते हैं, उसको लिया जाता है, उसको फिर अगर गिराया नहीं, गिरता है तो भी उठा लेते हैं और फिर सबको देते हैं। क्या है उस चीज की वाइब्रेशंस है ना जो आपको ये कराते कि बांटो, वो भावना है ना उसमें। मतलब बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन जो खाएगा उसमें शेयर करने की भावना होती है, जो दुनिया में हर कोई लगता है ना सेल्फ सेंटर्ड नेचर, समवेयर ये वाला एक, क्योंकि भोग ही नहीं लगाते कभी भगवान को घर में, तो मेरा है मेरा है, भोग मतलब ही देने की भावना, सबको देखकर लेने की भावना, उसकी कदर। तो ये प्रसाद में ये बहुत बड़ा वाइब्रेशन होता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप समझाते खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो क्या क्या फायदा होगा। तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। वन ऑफ द मेजर रीजन जो क्यों मधुबन जाकर लोग इतने चेंज हो जाते 3 दिन में, सबसे बड़ा रीजन भोजन।
बाबा की याद का बनाया हुआ भोजन, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, फिर एक तो खाने वाले का भी कल्याण होगा। अच्छा, दूसरा, कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर वो इस तरह बनाया हुआ भोजन खाए तो पता नहीं उसको वो भी हो जाए। ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है, शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हो। ब्रह्मा, यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारिया का नाम तो ये होता है ना, बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे, क्योंकि बाप को याद करते हो ना। बाप युक्तियां तो बहुत ही बताते हैं, वह मुख से राम राम बोलते हैं। अच्छा, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है। जैसे वो लोग समझते गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। देखो आज भोग है, तो खाने वाले और बनाने वाले, इसलिए हमारी मुरली चलती रहती है और भोग बनता रहता है। पूरा हाईएस्ट वाइब्रेशंस वाला भोजन, इसलिए ब्रह्मा भोग को ऑर्डिनरी नहीं समझना। ऐसे वाइब्रेशंस तो कहीं भी नहीं मिलेंगे, इतना पूरा समय याद में बनाया हुआ भोजन। तो बाबा कहते हैं जैसे वो लोग समझते गुरु नानक को भोग लगा रहे, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते। शिव बाबा को याद करके बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। कारण क्या, क्या रीजन है? एक पवित्रता, बाबा की याद, और जो बना रहे हैं ना वो सेवा भाव का बना रहे हैं। भोग स्पेशली हम जो बनाते हैं, बाहर का, कोई भी बाहर का बीके से खरीद के नहीं बनाते, भोग को यही बनाना है। तो कंप्लीट उसमें सेवा भाव है, तो जो खाएगा उसकी भी सेवा भाव, तब वो सेवा होती है, उसकी भावना। तो बाबा कहते हैं, और वैसे भी ये जो जितने भी मंदिर और इसमें इसमें जो मेन होता है टेक अवे, क्या होता है भाई, तिरुपति का प्रसाद लाए हो, यही बोला जाता है ना। मेन टेक अवे क्या है, जो दूसरों के मुख में आता है। इसलिए जो बनाने वाले हैं ऐसे, कितना वो ध्यान रखते हैं उसमें, पूरा वो शुद्धिकरण, और एकदम वो लेकर वहां से वहां तक लेकर जाते हैं, तो कोई भी दूर दूर तक वो दूर देखे, मतलब वहां वाइब्रेशंस भी न जाए, जो बनाकर फिर वहां भोग लगाने ले जाते तब तक। देखा है आप लोगों ने कैसे वो लेके जाते? हम लोग भी गए थे अभी 1 साल पहले, जब पूरी गए थे ना, तो लकीली वो 12 बजे का ही टाइम था, तो उस समय सबको हटा दिया फुल, कोई भी नहीं आए उस रास्ते में, पूरा क्लीन कर दिया। अब वहां से ये भोग, तो जब वहां से वहां ले जाने में भी इतनी शुद्धि है, मैंने सोचा तो बनाते समय तो हमारे जैसे शुद्धि तो वहां है ही नहीं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, बाबा की बहने का हाथ उसमें होता है, वो भोजन कैसा होता है। तो बाबा कहते हैं उस भोजन में ताकत हो जाती है, इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं क्या, शिव बाबा को याद कर बनाते हो, लिखा हुआ भी है, शिव बाबा याद है, याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवता भी पसंद करते हैं। इसलिए विशेष, जैसे अभी चल रहा था 12 दिन तक, वो बाबा के घर से जो गई हुई आत्मा है उसको बाबा का ही भोग लगाते रहते हैं, उसको वहां भी ब्रह्मा भोजन मिलता रहता है जरूर। तो बाबा ये एक, बाबा ने एक सिस्टम बनाया, और इसलिए भी बाबा के यहाँ तो हम एक्चुअली जाते हैं ना। अब वो अलग बात है, हम लोग संदेशी नहीं है, बाबा जब कहना चाह रहे वो एक्चुअल वो नहीं,
लेकिन बाबा के पास तो भोजन जाता ही है ना। ये थोड़ी कि खाली संदेश ही जो जाते वही भोजन उनके यहाँ का भोजन होता है। जो भी भोग लगाएगा बाबा को प्यार से शुद्ध, वो भोजन बाबा के पास जाता है। तो बाबा इसलिए कहते, तो भगवान ने दृष्टि दी हुई स्वीकारा हुआ भोजन फिर हम आगे, आपको पता है ना, उसके बाद वो जो लगता है भोग, फिर क्या करते हैं सब भोग में, वो भोग में, इसलिए जब तक भोग नहीं बनता हम बांटते नहीं है, वो मिलाया जाता है सब, फिर वो खिलाया जाता है। और वो टेस्ट डिफरेंट होता है हमेशा, वही बहन और वही मटेरियल अगले दिन बनाओ, फर्क है। तो बाबा कहते ब्राह्मणों का बनाया भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध होती है। अच्छा, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवता भी पसंद करते, इसलिए नाम है ब्रह्मा भोजन का, गायन भी है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है क्या करेंगे सुना, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना ही नहीं चाहिए। कई बार हम देखते हैं, मैं कभी सुबह वॉक के लिए जाती हूँ, कुछ बाबा का एक प्लेट कभी पड़ी होती है, एक मतलब कोई जब बड़ा भोग होता है ना तो एक तो मिलता ही मिलता है। भाई नहीं चाहिए कम ले लो, नहीं लो, नीचे क्यों करते हैं ऐसे। खुद का ही एक हिसाब किताब बनता है ना, डिसरिस्पेक्ट का, वो चीज तो वेस्ट जाती है। लेकिन तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है वो थाली धोकर भी पी लेते हैं, बहुत ऊंच समझते हैं। भोजन बिगड़ तो रह न सके, फेमाइन में भोजन बिगड़ मर जाते हैं, आत्मा ही भोजन खाती है, इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद वह लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना, ये बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है, आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे, बोलो, जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी, अब सब कहेंगे क्या पता, हम लोग अभी बनाते तो है नहीं, तो फिर हमारे लिए तो ब्रह्मा भोजन है नहीं। नहीं, कभी सपोज नहीं बनाते हम, तो बाबा कहते हैं जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। कैसे न कैसे वो अरेंजमेंट होगा। हाँ, पर वो खुद की दृढ़ता चाहिए, उनके लिए है बाबा, खुद की दृढ़ता चाहिए। क्योंकि जहां हम रिलैक्स कर लेते हैं ना, तो जहां नहीं, अब जैसे ठीक है मैं समोसा, मैं चलो और कुछ नहीं ये चीज खा लेती हूँ, तो अगर कोई नहीं भी फोर्स कर रहा होता है, कोई नहीं बोलते हैं वैसे तो खाते ही है ना, चलो खा लो, तो जब नहीं खाते तो मन भी नहीं चलता एक्चुअली, दृढ़ता चाहिए। तो ऐसे बाबा के बच्चे भोग बनाते हैं, सोचो। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे तुमको भोजन भी मिलता रहेगा, इसलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते उसको अमल में लाना चाहिए ना, पूछ रहे बाबा, लाना चाहिए ना। अब सोचो क्या करना है मुझे। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं। अच्छा, भोग ले जाते हैं, कौन मिलते हैं आपस में सूक्ष्म वतन में? देवता और ब्राह्मण। देवताओं को भोग लगाते हैं ना बाबा, मतलब वैसे वो कहते हैं बाबा इमर्ज करता है देवताओं को, जिसके निमित्त जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो उस देवताओं को भी तो इमर्ज करता है। और फिर जिसके निमित्त भी भोग लगता है वो बाबा इमर्ज करता ही है उसके लिए भोजन आया हुआ है। कल वो भोग लगाया था ना, वो निर्वैर भाई का 12 दिन तक संदेश वाला, तो बोला आपके लिए भोग आया है। बोला बाबा आप खिलाओ ना, मैं थोड़ी, बोला नहीं पर आपके लिए आया है। बोला आप खिलाएंगे वो मैं खाऊंगा बाबा खिलाता है, वो अलग है, संदेशी होती है नहीं होती, वो तो सबका संदेश का पाठ होगा भी नहीं, पर भगवान को भोग लगे वो इम्पोर्टेंट है हमारा। तो देवता आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां
फिर महफिल लगती। आप सुनना, आज मोहिनी बहन का भी संदेश सुनाएंगे तो कैसे महफिल लगती। बाबा बुलाता है सबको, एक तो वैसे भी भोजन मतलब ही महफिल, डिनर पे बुलाते हैं ना, मतलब एक काफिला तो रहता ही है बाबा के साथ। फिर और जिनको निमित्त होता है वो और बुलाता है बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी नमस्ते बच्चों को, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दूसरा है, जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरण करना है। मुख से कुछ भी भूलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। आज भोग खाएंगे, बाबा के अभी से शुरू करेंगे। तो भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। वरदान है, स्वार्थ ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। स्वार्थ ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। बहुत अच्छा आज का वरदान है और बड़ा प्रैक्टिकल, एवरीवेयर यूज करने वाले। कोई भी विचार भल दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए यह नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं जाओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथ ही आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। रेगुलर लाइफ में बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स का रीजन क्या है? वो स्वार्थ, वो इच्छा। विचार देना जरूरी है, फिर कहेंगे अब तो मैं कुछ विचार ही नहीं, मैं कुछ बोलूंगी नहीं। क्यों? ये पूरा 100% ईगो का, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। तुम मानते नहीं हो ना, मुझे कुछ बोलना ही नहीं। तो बोला तब भी ईगो, और जब नहीं माना तब तो और सर्टिफाई कर लिया मैं फुल इगोइस्टिक हूँ। विचार देकर न्यारापन, इससे खुद को योग में डिस्टरबेंस नहीं होगी। विचार दिया, न्यारा हो गया। जो भी ड्रामा में होना है वो हो जाएगा। स्लोगन है, शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति दूत बन के शांति। अव्यक्त इशारा, जो भी पुराने संस्कार है और पुरानी नेचर है वह बदल कर ईश्वरीय नेचर बनाओ। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें न रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे।
सदैव यही कोशिश करो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरे चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्तिशार्य है इस महीने की। पुराने संस्कार और पुरानी नेचर को बदल। ओके जी, शेष भोग है, विशेष संदेश भी हम सुनेंगे और उस आत्मा को भी विदाई देंगे। वतन से बाबा भी विदाई दे रहा है।